नमस्कार, जय सीताराम जी। पिछली कक्षा में हमने मृत लोक पर फतेह पाने हेतु सज्जन भाव की महत्ता को गहराई से समझा व जाना। इसी के साथ इस सत्य से भी हम परिचित हुए कि सज्जन भाव को आचार व्यवहार में आत्मसात करने पर ही इंसान परोपकार प्रवृत्ति में ढल आवश्यकता अनुसार हर विध प्रत्येक जन की सेवा निष्काम भाव से करने में समर्थ हो सकता है। ज्ञात हो कि ऐसे परोपकारी का जीवन कदापि संसारी धन कमाने के निमित्त समर्पित हो स्वार्थपरता का प्रतीक नहीं बनता। वह तो जो भी उसकी जीवन आवश्यकता से अधिक होता है, जन सेवा के निमित्त लगाना उचित समझता है। जानो कि एविध दूसरों का दुख हरने के निमित्त जो अपना सुख त्यागने से भी नहीं सकुचाता, वही तो सुखकारी नाम कहाता है। इसलिए सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में सुखकारी व परोपकारी सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी का वर्णन करते हुए कहा गया है।
जन्म मरण भी पीड़ा नु हरन। जेड़ा चरण पकड़ते शीस निभावे, क्यों ना याद करा उसनू। जेड़ा चरण पकड़ते शीस निभावे, क्यों ना याद करा उसनू। सुखकारी नाम कहावे, क्यों ना याद करा उसनू। ऋषि मुनियाते कष्टहीन भारी। ऋषि मुनियाते कष्टहीन भारी, देवते आदि पीड़ा हर लईवे सारी। शनिचर देवते दे बंधन छुड़ावे, क्यों ना याद करा उसनू। शनिचर देवते दे बंधन छुड़ावे, क्यों ना याद करा उसनू। सुखकारी नाम कहावे, क्यों ना याद करा उसनू। ओही पिता ओही दाता कहावी। ओही पिता ओही दाता कहावी, अपने प्यारे दे अंग संग रावी। ऐसा पराक्रम दिखावे, क्यों ना याद करा उसनू। ऐसा पराक्रम दिखावे, क्यों ना याद करा उसनू। सुखकारी नाम कहावे, क्यों ना याद करा उसनू। शरीरी रोग हटावे, क्यों ना याद करा उसनू। 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 अतः सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के द्वारे पर होने के नाते हम सबके लिए भी परोपकार प्रवृत्ति में ढलने हेतु बनता है कि हम इसके निमित्त समर्पित भाव से सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में वर्णित निर्विकारिता से जीवन यापन करने की युक्ति को पढ़ते समझते हुए उसे यथा अमल में लाने का पुरुषार्थ दिखाएं, जैसा कि कहा भी गया है।
करी उपकार दिखाया है। इस तरह बताई गई शास्त्र विहित युक्ति अनुसार मन को सदा आनंदमय अवस्था में साधे रख सुख बांटने से कदापि ना सकुचाएं और परमात्मा के सुपुत्र बन परोपकारी नाम कहाएं। जानो, ऐसा वैचारिक परिवर्तन न केवल हमारे लिए सुखदायक है वरन हमारे परिवार व कुल मानव समाज के हर व्यक्ति को उपकारक पुरुष बना उन्हें सज्जनता का प्रतीक बनाने जैसा महान पराक्रम भी है। तभी तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, अपनी अकलता है प्रकाश परोपकार कुल दुनिया से दिखाओ, पर उपकार कुल दुनिया से दिखाओ। अपनी अकलता है प्रकाश परोपकार कुल दुनिया से दिखाओ, परोपकार कुल दुनिया से दिखाओ। हम सब भी ऐसे ही परोपकारी बन सकें, इस हेतु शास्त्र कहता है, सज्जन सद्दो सज्जन सदाओ, सज्जन ही पहरेवा पाओ, सज्जन करो वर्त वर्ताओ, जितो मृत लोकनु। यह 5 शब्द जब हमने अच्छी तरह से पढ़ लिए तो हमने मृत लोक को जीत लिया। मृत लोक को जीतने का अर्थ है कि जन्म मरण से रहित हो गए। फिर इसके बाद खुद पढ़ाई समाप्त करने पर सज्जनों को खड़ा करना है। यह है सत वस्तु की राम सत। यह कार्य किस विध शास्त्र विहित युक्ति संगत संपन्न करना है, आओ अब इस विषय में जानते हैं। इस संदर्भ में सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें आदेश दे रहा है कि जब भी 2 सत्संगी सज्जन आपस में मिलें तो उनको सत्वस्तु की रामसत एक दूसरे से पूछनी चाहिए इस तरह से। गृहस्थ धर्म को आप ठीक निभा रहे होंगे, यह है रुड़दे हुए सज्जन को पकड़ लेना। अर्थात क्या आप गृहस्थ अथवा घर के काम धंधे करते हुए अपने धर्म यानी फर्ज अदा का कुशलता से यथोचित ढंग से निर्वहन कर रहे हैं? जानो, यह कुमार्गी यानी मार्ग भ्रष्ट हुए सज्जनों को थामकर अपने वास्तविक फर्ज अदा के प्रति स्थिर कर देने की बात है। सच्चाई धर्म के रास्ते पर आप ठीक चल रहे होंगे, यह है गिरते हुए सज्जन को खड़ा करना। अर्थात क्या आप सच्चाई धर्म यानी अपने मूल गुण अनुरूप सदाचार व ईमान के सुमार्ग पर युक्ति संगत ठीक चल रहे हैं? जानो, यह अवनत यानी पतित हुए सज्जन को पुनः उत्थान की ओर उद्यत करने की बात है। नाम ध्यान में आप महाराज के साथ जुड़े हुए होंगे, यह है रोते हुए सज्जन को हंसा देना। अर्थात क्या आप युक्ति अनुसार सारा दिन नाम ध्यान में आत्म स्वरूप परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हुए उसी में अपने मन को लीन रख पाते हो? जानो, यह आत्म विस्मृत दुखी इंसानों को पुनः उनके आनंदमय स्वरूप के प्रति जागृति मिला प्रसन्न करने की बात है। भक्ति शक्ति आपने धारण की हुई होगी, यह है सोए हुए सज्जन को जगा देना। अर्थात क्या आपने निष्काम भक्ति व आत्मिक शक्ति धारण अथवा अंगीकार की हुई है? जानो, यह अपने जीवन लक्ष्य के प्रति निष्क्रिय यानी सुस्त हुए सज्जन को
पुनः मानव जीवन की उपयोगिता से परिचित करा, होश यानी चेतना में आने के लिए प्रवृत्त करने की बात है। यश और कीर्ति में आपका फर्क तो नहीं पड़ रहा होगा। यह है कुरसते पड़े हुए सज्जन को रास्ते पर लाना, अर्थात क्या आपकी नेक नामी अथवा दीप्ति में कोई कमी तो नहीं आ रही? जानो, यह कुरसते यानी कुकर्म अधर्म के बुरे मार्ग पर चल रहे सज्जन को पुनः सत्य धर्म के रास्ते पर लाने की श्रेष्ठतम बात है। भावार्थ, फर्ज अदा हंसकर करो। साग को कढ़ा समझो तो साग भी एक दिन कढ़ा हो जाएगा और उजड़िया घर बस जाएगा। सच बोलो, सच चानना है, झूठ अंधेरा है। सच घर में वरतो और दुनिया में फैलाओ। धर्म के रास्ते पर चलो। धर्म का रास्ता बड़ा महान है, इसमें हमारी जीत है। धर्म मत हारना रे, धर्म के ऊपर तन मन धन सब वारना रे। हर समय महाराज जी के साथ नैन जोड़ने से रोता इंसान हंस पड़ेगा। जुड़ना कैसे है? ध्यान महाराज जी की तरफ हो, शब्द चलता रहे, पुरना ना ठहरे। जिसके पास प्रबल भक्ति और 3 वक्त का अखंड पाठ होगा तो शक्ति खुद ब खुद ताकतवर हो जाएगी। जो प्रकाश महाराज जी का मन मंदिर में देखा है, वही प्रकाश जग अंदर देखिए तो बिन हथियारों बिन तीरों आपकी जय होगी। अधर्म को छुड़ाकर धर्म का रास्ता दिखाना है। धर्म क्या है? निष्काम रास्ता, कामना से रहित। पुरस्ते पड़े सज्जन को जो रास्ते पर लावेगा, वही परोपकारी नाम कहावेगा। इन जीवन उद्धारक तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के द्वारे पर होने के नाते हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि सर्वप्रथम हम ऊपर लिखित सत वस्तु की रामसत अनुसार खुद स्थिरता से बने रहे, परोपकार वृत्ति में ढलने में विलंब ना करें और इस प्रकार अपने हृदय को सत्य ज्ञान से समरस प्रकाशित रखते हुए धर्म परायणता अनुसार जगत में विचरते हुए परोपकारी नाम कहाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि जगत में सर्व एकात्मा के भाव से विचरते हुए अपने यथार्थ ब्रह्म स्वरूप को जान व पहचान यथार्थता के प्रतीक बन जाएं और कह उठें, ब्रह्म स्वरूप है अपना आप, हम तो हैं ओही प्रकाश। आपकी जानकारी हेतु आगामी कक्षा में इसी विषय पर बात होगी। नमस्कार, जय सीताराम जी।